गांव शब्द सुनते ही कानों में एक मधुर संगीत और आंखों में एक सुंदर सा दृश्य उभर आता है। जंगल, पहाड़, नदी, खेत खलियान इत्यादि। और जब बात हो गांव की तो नहीं छूट सकती है दादा दादी, नाना नानी की कहानियां। और उन कहानियों में होती है कुछ कहानियां ऐसी जो समेटे हुए रहती है अपने अंदर कई राज। आपके पास भी तो एक कहानी है ना दादी? देवी सती की कहानी मुझे भी सुनाए ना। अपनी नवासी के मुंह से अचानक देवी सती का नाम सुनकर राधिका अपनी अतीत के पलों में भ्रमण कर रही थी। उसके आंखों की पुतलियां बता रही थी कि वह बेहद खौफनाक दृश्य याद कर रही है। और फिर अचानक उसने बोलना प्रारंभ कर दिया। 50 साल पहले उन दोनों की धड़कनें इतनी तीव्रता से चल रही थी मानो कोई रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही हो। वे दोनों बेसुध बस भागे जा रहे थे। दौड़ की तीव्रता देख ऐसा लगता था मानो यह उनके लिए जीवन और मृत्यु की दौड़ हो। 3 घंटे पहले चांद के शीतल प्रकाश में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की बाहों में लिपट कर अपने जीवन के लिए सुंदर सपने संजो रहा था। यूं रात अंधेरे में हम और कब तक मिलते रहेंगे मनोहर? कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्यों डरती हो तुम राधिका? क्या हमारा प्रेम इतना बौना है जो जग हंसाई से डर जाएगा? पर क्या हमारा ये प्रेम स्वीकार किया जाएगा? क्या मेरे घर वाले मान जाएंगे? वे लोग जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि हम लोग कहीं भाग जाएं? और जैसे रीति रिवाज है इस दुनिया के, वे किसी को चैन से नहीं रहने देते। अपने बड़े भाई बिरजू को सामने देख मैं पूरी तरह सकपका गई। सठाक तो तू यहाँ इस नीची जात वाले लड़के के साथ रंग रलिया मना रही, और वहां खाने पर पिताजी माँ और हम सब तेरा इंतजार कर रहे। आज न टांगे तोड़ दी तेरी तो मेरा नाम भी बिरजू नहीं, पर पहले इस नीची जात वाले का अच्छे से हिसाब कर दूं। साले, तेरी इतनी हिम्मत, ठाकुरों की लड़कियों पर डोरे डालता है। खुद की जात का पता नहीं और हमारी जात को अछूत करने पर आमादा है। तड़ाक! भैया, उसे छोड़ दो। इसमें उसका कोई दोष नहीं। उसे छोड़ दो भैया, उसे छोड़ दो। अब मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी, बस उसे छोड़ दो। बिरजू ने मनोहर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, और अब बारी राधिका की थी। ठाकुरों की इज्जत का जरा भी ख्याल न आया। आज पिताजी के हाथों तेरी खाल उधड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। बाबूजी, देखो अपनी इस लाडली को, ये उस नीची जात के लड़के मनोहर के साथ इस रात अंधेरे में। तड़ाक! बंद कर दे इसे कमरे में, और जब तक इसकी शादी न करा दे हम, तब तक इसे बंद ही रहने देना। बिरजू, तू कल ही रामपुर जाकर दौलत सिंह को खबर कर दे कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है। जी पिताजी। ऐसा लगता है मनोहर के शरीर की कुछ हड्डियां टूट चुकी है। फिर भी उसने अपने आप को खड़ा किया और चल दिया उस ओर। आंखों से निकलते आंसू उसके गालों को भिगोए जा रहे थे और उसका मन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसे बचा लेना शक्ति माँ, उसे बचा लेना। राधिका, राधिका। मनोहर, तुम यहाँ से चले जाओ मनोहर। बिरजू भैया ने अगर देख लिया तो बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। अब मुझे किसी का डर नहीं राधिका। अब इम्तिहान की घड़ी ये तुम्हारे लिए है। पर मनोहर, हम कहाँ जाएंगे? वो हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम चिंता न करो राधिका। हम बहुत दूर चले जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। राधिका अपने कमरे की जर्जर हो चुकी खिड़की को तोड़कर बाहर आ चुकी थी। बिरजू भैया, वो राधिका दीदी उस मनोहर के साथ जंगल की ओर भागे जा रहे। क्या बकता है, उसे तो मैंने कमरे में बंद। राधिका, आखिर कहाँ ले जाएगा राधिका और मनोहर का ये कदम उनको?